गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज़ पीसी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ ऑफ एएम वेव। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या हमें करना है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या पता चलता है, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव्स हमें बताता है कि हमारे पास कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इन एएम वेव में, कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हमारे पास एएम वेव में प्रेजेंट है और उनका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड एएम स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और उनका एम्पलीट्यूड कितना है, वो हमें इस चीज़ से पता चलेगा। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो एएम वेव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ये हमने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो एक्सप्रेशन निकाला था मैथमेटिकल, वहाँ से हमने लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ईसी को कॉमन निकाल लेंगे। इसी को यहाँ पे 1 हो जाएगा EM बाई EMC, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉस ओमेगा एम टी हमारे पास है ही। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस ओमेगा सी टी। तो ये E बाई EM C मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू M यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो रिजल्टिंग वेव है, जो EM वेव है, वो क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू EC कॉस ओमेगा सी टी प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, M यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, EM कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, यानी कि जो कॉस ओमेगा सी टी है वो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन, EM वेव की एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख लेते हैं और ठीक है, ये हमारे पास वेव आई थी ये। ठीक है, EM इज इक्वल टू EC कॉस ओमेगा सी टी प्लस EM कॉस ओमेगा एम प्लस कॉस ओमेगा सी टी। तो हमारे पास आगे के फर्दर जो फार्मूला होता है, ठीक है, दैट इज़ 2 cos A B। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, cos A प्लस B, ठीक है, और प्लस cos A माइनस B। ये एक हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा होगा आपने बेसिक्स मैथ्स में, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा जो है एक्सप्रेशन है जो वो ड्राइव होगा। ठीक है, तो जब ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EAM वेव इज इक्वल टू EC कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस MEC कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा टी ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज EMC इज इक्वल टू 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, टी।
यानी कि ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, जब उसको हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये 2 cos A cos B वाला, cos A प्लस B और cos, तो जब इसको हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमने क्या करना था, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास, यानी कि आपको पता है कि AM वेव में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरियर होता है, एक अपर साइड बैंड होता है, एक लोअर साइड बैंड होता है। तो ये जो चीज़ है दैट, ये क्या बोलेंगे इसको, ये बन जाएगा हमारे पास कैरियर, ठीक है। और ये जो है सेकंड वाला है, जो इसको हम क्या करेंगे USB, यानी कि अपर साइड बैंड बन जाएगा ये, ठीक है। और ये जो हमारे पास थर्ड वन है, ठीक है, वो कौन सा बन जाएगा LSB, यानी कि लोअर साइड बैंड। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह का बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो है लोअर साइड बैंड, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा MEC/2, ये लोअर साइड बैंड। ये हमारे पास कौन सा हो गया, कैरियर, ठीक है, कौन सा कैरियर। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा EC, ठीक है। थर्ड हमारे पास, ठीक है, कौन सा बैंड है, अपर साइड बैंड, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा MEC/2, ठीक है। ये हमारे पास अपर साइड बैंड हो गया, ये कैरियर हो गया, ये लोअर साइड बैंड। यानी कि अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ऐसे आएगी। तो अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे होगी FC माइनस FM, और ये कैरियर फ्रिक्वेंसी है, इसको डिनोट करेंगे हम FC से। और ये अपर साइड बैंड में क्या होगा FC प्लस FM, ठीक है। फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास EM का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, उसके ऊपर हमने एक फार्मूला अप्लाई किया, 2 cos A B बार, मैथमेटिकल फार्मूला है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो जब इसके हमने फार्मूला ड्राइव किया तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज़ एक्चुअली ए कैरियर, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो दिस इज़ लोअर साइड बैंड, दिस इज़ कैरियर एंड दिस इज़ अपर साइड बैंड, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी की याद करें, यहाँ पे आएगा तो FC माइनस FM, यहाँ पे FC और यहाँ पे FC प्लस FM, ठीक है। ये तीनों का आगे अगर फर्दर हम बात करते हैं बैंड विड्थ की, यानी कि AM की बैंड विड्थ क्या होगी। ठीक है, बैंड विड्थ की बात करें तो ठीक है, बैंड विड्थ, ठीक है, कितनी बैंड विड्थ होगी हमारे पास, तो वो हम करेंगे अपर साइड बैंड से माइनस क्या कर देंगे लोअर साइड बैंड कि अपर साइड बैंड की कितनी फ्रिक्वेंसी है, उसमें से लोअर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया FC प्लस FM, और माइनस हमने क्या कर दिया FC माइनस FM, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो जब इसको हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो है बैंड विड्थ कितनी आ गई 2FM, यानी कि इतनी बैंड विड्थ है जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आएगी, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। अपर साइड बैंड से लोअर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी है वो माइनस कर देनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी जो है बैंड विड्थ आएगी, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। DSB का मतलब है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। क्या है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो इसको जो AM का जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको डबल साइड बैंड फुल कैरियर भी कहते हैं। तो इसकी कौन कौन सी डिसएडवांटेज है, सबसे पहले इसकी जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ पावर वेस्टेज। इसमें जो है पावर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, पावर वेस्टेज इसमें हो जाता है। सेकंड इसका है नीड्स लार्जर बैंडविड्थ, ठीक है, इसमें बैंडविड्थ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इसका जो है डिसएडवांटेज है अफेक्टेड बाय, जो AM वेव है अफेक्टेड बाय नॉइस से इसको काफ़ी अफेक्ट होता है, तो नॉइस इस पे ऊपर काफ़ी अफेक्ट डाल देती है, ठीक है।
ये इसके 3 मतलब मेन डिसएडवांटेजेस हैं। तो नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है, व्हाट इज अफेक्ट ऑफ नॉइस, व्हाट इज अफेक्ट ऑफ नॉइस, ठीक है, व्हाट इज अफेक्ट ऑफ नॉइस। तो उसमें सबसे पहले है नॉइस में क्या फ़र्क पड़ता है। ये मान लो हमारे पास AM का वेव है, उसका एनवेल्प है, इस तरह का एनवेल्प है, तो AM वेव पे जो नॉइस है वो कैसे अफेक्ट करे। नॉइस क्या है, सबसे पहले चेंज करेगी, एनवेल्प चेंज कर देगी, इसका जो एनवेल्प है यानी कि जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको चेंज कर देगी। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स होते हैं वो उसके एनवेल्प वेरिएशंस में हो गए। तो नॉइस कहाँ पे ऐड होती है, इसके जो ये यहाँ पे एनवेल्प है साइड पे, वहाँ पे एनवेल्प होती है। तो इसका मतलब है नॉइस क्या करेगी, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेमिनेट कर देगी, उसको ख़राब कर देगी। यानी कि AM में नॉइस क्या आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। यानी कि सबसे पहले मैंने बताया कि इसका एनवेल्प चेंज कर देगी, तो जिन इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स होते हैं वो इसके एनवेल्प्स में होते हैं एट दिस एंड्स। तो जब यहाँ पे वो नॉइस क्या इन्फॉर्मेशन को कंटेमिनेट कर देगी, ख़राब कर देगी, तो नॉइस का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, AM वेव की एडवांटेजेस, ठीक है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले है लेस कम्प्लेक्स, ठीक है, ये सिस्टम है काफ़ी लेस कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, ज़्यादा सिस्टम कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। सेकंड जो इसका है, ठीक है, AM रिसीवर इस जो रिसीवर होता है जो इसका, ठीक है, आर सिंपल एंड इजी टू डिटेक्ट, ठीक है, सिंपल है और इजी डिटेक्शन है इसमें, ठीक है, यानी कि AM वेव को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सिस्टम है। थर्ड इसका एडवांटेज की बात करें तो दिस इज़ AM रिसीवर इज़ कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है, कि काफ़ी कॉस्ट भी इसका कोई ज़्यादा हाई नहीं रहता, काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम है। और फोर्थ इसका जो है ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, कि जो है ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ये जो वेव है काफ़ी ट्रैवल कर सकती है। ये इसके मेन जो है एडवांटेजेस हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी मेनली जो एप्लीकेशंस होती हैं दैट इज़ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड दैट इज़ सेकंड होती है पिक्चर ट्रांसमिशन इन टीवी सिस्टम, ठीक है, टीवी सिस्टम में जो है पिक्चर ट्रांसमिशन होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट AM वेव। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था AM वेव क्या होती है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एंड बैंडविड्थ ऑफ AM वेव। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, एडवांटेजेस पढ़े हैं, एप्लीकेशंस पढ़ी हैं और इसका नॉइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।